स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे सेकंड चैनल बनाया था क्योंकि भरोसा नहीं होता, कभी भी चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकता है, जिसकी वजह से हम एकदम से गायब ना हो जाए और फ्यूचर में आपको अपडेट रखे रहे। इसलिए हमने नया चैनल बनाया जहाँ पे हम लॉन्ग सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो जाके हमारे सेकंड चैनल पे जरूर सपोर्ट करना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड पे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस बिंग के हाथ में जेड पेंडेंट को देख के यूइंग वहाँ पे कहने लगती है, आखिरकार ये तुम्हारे पास कैसे आया। जिसको सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्टोरी बताती हूँ। जिसके रिप्लाई में यूइंग कहने लगती है, तो फिर बताओ। अब उसकी बातें सुन के मिस बिंग कहने लगती है, 43 ईयर्स हो गए एक कपल ने यहाँ पे 1000 ईयर पुराना आइस पेंडेंट खरीदा था और उसी दौरान उन कपल्स को एक डॉटर हुई थी जिसका नाम यहाँ पे सेन सुजेन था। उसके ठीक 2 साल के बाद में उनकी एक फिर से डॉटर हुई जिसका नाम यहाँ पे सुबिंग था। उसके बाद में दोनों कपल ने उस प्रेशियस जेड पेंडेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया और अपने दोनों डॉटर को दे दिया। और उनमें से एक जेड पेंडेंट का नाम था आइस और दूसरा का नाम था फायर। और उसी दौरान एक दिन जब उनकी मदर अपने एल्डेस्ट डॉटर के साथ में बाहर गई हुई थी, एक्सीडेंटली उनकी डॉटर गायब हो गई, मतलब कि लॉस्ट हो गई, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा गिल्टी हुआ और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगी। उससे भी ज्यादा तो जब उनके हस्बैंड के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, उन्हें गद्दार बोला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे उनकी मदर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगी, जिसकी वजह से ऐसे हालातों में उनकी डेथ हो गई। अब मिस बिंग की बातें सुन के वहाँ पे यूइंग बहुत ज्यादा सैड हो रही थी। तभी हम देखते वहाँ पे मिस बिंग उसे गले लगाते हुए कहने लगती है, मैं और कोई नहीं, आपकी अपनी सिस्टर हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मिस बिंग रोने लगती है और वो कहने लगती है, हमें लगा था आपकी डेथ होगी, और वैसे आप यहाँ पे वांगपो सेट में आखिरकार क्या कर रहे हो, और यहाँ पे आप फेंग चंगाई की असिस्टेंट कैसे बनी और उनके यहाँ पे डेथ आर्मी के कमांडर। अब मिस बिंग की बातें सुन के वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, मुझे पता नहीं, जहाँ तक मुझे याद है तब से मैं यहाँ पे फेंग चंगाई के लिए काम करती हूँ। और हम देखते वहाँ पे यूइंग मिस बिंग को गले लगाते हुए कहने लगते हैं, मुझे माफ कर दो सिस्टर, मैंने यहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले मार ही दिया था। और वो वहाँ पे रोने लगती है, जिसको देख के मिस बिंग कहने लगती है, यहाँ पे आपको खुद के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त तो आपको पता नहीं था कि मैं आपकी बहन हूँ, बट अब तो पता चल गया ना। अब उसके बातें सुन के वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, मुझे लगा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, अब जाके मुझे पता चल रहा कि मेरा रियल नाम यहाँ पे सुजेन है। वैसे तुम मुझे बता सकते हो हमारे फादर आखिरकार कहाँ है। अब वहाँ पे अपने फादर का नाम सुन के मिस बिंग एकदम से रोने लगती है और वो कहने लगती है, 8 साल पहले उनकी डेथ होगी। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे यूइंग बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो कहने लगती है, भगवान तुम आखिरकार मेरे साथ में ऐसा क्यों करते हो, बचपन में भी तुमने मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीन लिया, अब जब मुझे पता चल गया कि आखिरकार मेरे पेरेंट्स कौन है, तो तुमने मुझसे मेरे पेरेंट्स भी छीन लिए, आखिरकार तुम ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों करती हो। अब हम देखते हो वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, तो फिर मुझे यहाँ पे बताओ, आखिरकार हमारे फादर के ऊपर किसने झूठा आरोप लगाया था। तुम बोल रही थी ना किसी ने यहाँ पे हमारे फादर को फंसाया है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे अभी के अभी मार दूंगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग की बातें सुन के मिस बिंग कहने लगती है, सिस्टर वो और कोई नहीं, गोंगसुंग यूचैन है, जो की यहाँ पे डेनमार्क का करंट चीफ है, और अभी के लिए यहाँ पे गोंगसुंग यूचैन की पावर बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे चाह कर भी उससे फाइट नहीं कर सकते, हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूइंग भी मान जाती है और हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, तो फिर मुझे यहाँ पे हमारे पेरेंट्स के ग्रेव के पास ले चलो। जिसको सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, अभी के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्रियस लीग के बहुत ज्यादा दुश्मन है, जिसकी वजह से हम मिलिट्रियस लीग को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे वेट करना होगा जब तक हम स्ट्रॉन्गर नहीं हो जाते और अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास नहीं जाएंगे तब तक। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, अब से हमेशा तुम्हारे साथ में तुम्हारी सिस्टर रहेगी, जिसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, आपने ठीक कहा, वैसे भी मैं आपको अब नहीं जाने देने वाली। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, वैसे मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, हम तो फैमिली है ना, आपको क्या कहना है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, यहाँ पे टैन्यू ने मुझसे बहुत ज्यादा रूड वे में बात की और मुझे यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, जिसकी वजह से मैं उसे मारना चाहती हूँ। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, टैन्यू को हम नहीं मार सकते। अब उसके रिप्लाई में वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, आखिरकार क्यों, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, क्योंकि यहाँ पे टैन्यू की वजह से हम एक दूसरे को मिल पाए, और दूसरी बात यहाँ पे टैन्यू सेट मास्टर तेंताई का फेवरेट डिसाइपल है, और दूसरी बात टैन्यू ने तो आपकी जान भी बचाई, भले आप यहाँ पे अपने सेवियर को कैसे मार सकते हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, ओ तो यहाँ पे टैन्यू ने मेरी जान बचाई, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस बिंग हाँ कहती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, तो फिर चलिए हम मिलिट्रियस डोजो पे चलते हैं, आपको सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। इतना
कहते हुए वो दोनों वहाँ से बाहर आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जो सोचने लगता है बाहर आखिरकार यहाँ पे मिस बिंग और यूइंग का क्या सा संबंध हो सकता है, उनका आखिरकार यहाँ पे क्या सा रिलेशन होगा। तो मुझे एक बात याद आई गाइस, शायद इसके बाद में जो होगा उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे नोवेल का हमारे सेकंड चैनल पे एक्सप्लेन है लास्ट का, तो उसको एक बार देख लेना क्योंकि मुझे लगा तो वो आज का ही एपिसोड होगा, बट वहाँ पे इसके बाद का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू ये सब कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ पे मिस बिंग और यूइंग आ जाती है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है चीफ यहाँ पे सब कुछ ठीक है ना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं टैन्यू ये मेरी सिस्टर सुजेन है, जिसको सुन के वहाँ पे टैन्यू यूइंग को ग्रीट करने लगता है सीनियर बोल के। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग कहने लगते हैं टैन्यू अब से मुझसे यहाँ पे अच्छी तरीके से बातें करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखाने वाली। जिसको सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था एक सेवियर को जिसने यहाँ पे आपकी लाइफ को बचाया आप उससे ऐसी बातें करोगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं टैन्यू यहाँ पे नॉनसेंस करना बंद करो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ठीक है चीफ। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं टैन्यू हाफ मंथ के बाद में सारे डिसाइपल को एक जगह पे मिरिटियस डोजो पे लेकर आना और कहना कि यहाँ पे चीफ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मिरिटियस डोजो में दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग होते हैं। तभी वहाँ पे मिस बिंग आती है और वो कहने लगते हैं सेकंड एल्डर अब इनको जरूर जानते होंगे। अब सब कुछ सुन के वहाँ पे सेकंड एल्डर क्वीन फेंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और वो कहने लगते बट यहाँ पे अब जब 2 साल की थी तब आप यहाँ पे, बट हम देखते वहाँ पे वो बीच में रुकते हुए वहाँ पे नील डाउन हो जाता है और वो कहने लगता है अभी भी जिंदा हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम देखते वहाँ पे वो नील डाउन हो रहा था, जिसको देख के वहाँ पे यूइंग उन्हें उठाते हुए कहने लगते यहाँ पे इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम देखते वहाँ पे सेकंड एल्डर उठ जाते, तभी वहाँ पे मिस बिंग अनाउंस करने लगती है कि आज से मेरी एल्डर सिस्टर यहाँ पे सुप्रीम एल्डर होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सबको उनका ऑर्डर ओबे करना होगा और उनका ऑर्डर यहाँ पे चीफ के ऑर्डर जैसा होगा। जिसको सुन के सब लोग कहने लगते हैं जैसा आपको चीफ। और हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है और यहाँ पे मेरे एल्डर सिस्टर का सुप्रीम एल्डर बनने के खुशी में यहाँ पे 3 दिन तक तुम लोग रेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे पार्टी कर सकते हो। उसके बाद में 5 साल तक लगातार तुम सबको यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा टाइम एंड स्पेस पैगोडा के अंदर। जिसके सुन के वहाँ पे डिसाइपल बातें करने लगते हैं अगर हम यहाँ पे 5 साल तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे हमारा मिलिटियस लीग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सब कुछ सोच के वहाँ पे सब लोग खुश हो रहे थे और हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते तो फिर तुम लोग जा सकते हो। वहाँ पे सब लोग चले जाते, तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू मिस बिंग को सिया और जियान के लिए भी कहता है, जिसको सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते तुम चिंता मत करो इन दोनों के लिए भी यहाँ पे जगह है, लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सब कुछ सुन के वहाँ पे टैन्यू मिस बिंग को थैंक यू बोलता है, इतना कहते वो लोग जाने लगते। तभी वहाँ पे यूइंग कहने लगते सिस्टर बट यहाँ पे तुमने अपनी कल्टिवेशन में 3 दिन डिले क्यों कर दिया। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है एक बार मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो 5 साल तक मैं अपने मास्टर को देख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि 3 दिन में मेरे मास्टर आए और मुझे मिले। अब सब कुछ वहाँ पे टैन्यू भी सुन रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है। तो गाइस जी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।